हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस के डोसेंट। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का सिक्स पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ आइसोटॉपिक मिक्सचर। इससे पहले हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखा था इससे पहले वाले पार्ट में। अब हम आइसोटॉप के बारे में बात करेंगे और उसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आइसोटॉप क्या है? आइसोटॉप किसी भी एक एलिमेंट को अगर हम देखें, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो भी है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर उसका मास नंबर डिफरेंट हो रहा है तो वो आइसोटॉप है। यानी कि मान लो हमारे पास कार्बन है, कार्बन 6 एक जगह है, हमने कहीं पे भी खुदाई की या हमने माइन वाइन में चेक किया, डिग किया, तो हमें का एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, तो हमने जो कार्बन है उसका हमें कार्बन मिला जिसका एटॉमिक नंबर तो 6 था लेकिन उसका मास 12 था। ठीक है भाई, ये तो कॉमन सी चीज है, 12 ही होता है। लेकिन वहीं हमें एक जगह कार्बन मिला जिसका एटॉमिक नंबर 6 था लेकिन मास था 13, और एक जगह हमें एटॉमिक मास मिला 14। यानी कि कार्बन सेम है, एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है क्योंकि तीनों कार्बन है, लेकिन जो मास है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनमें हल्की फुल्की जो है डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, अब हम अगर बात करें अर्थ पे, तो जो हमारा कार्बन 12 है उसकी एबंडेंस सबसे ज्यादा है, दैट इज 99%। इन तीनों की बात करें, इन तीनों में इसकी सबसे ज्यादा है 99%। वहीं जो 13 और 14 कार्बन है उन वो बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है, क्योंकि जो कार्बन 13 है वो 0.8 और जो हमारा 14 वाला है वो 0.2% ही है, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है, उस क्वेश्चन में हमें कार्बन का एटॉमिक मास चाहिए, तो हम क्या लेंगे? 12 लेंगे, 13, 14, क्या? हम सिंपल 12 लेंगे इस वाले केस में, क्योंकि इसमें हमें पता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ये, बाकी दो तो मेन ये 99% है, ये तो नेग्लिजिबल ही हो गया, तो हम इस वाले को ले लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट है जिसमें मान लो 75 और 25% ऐसे अबंडेंस है या फिर 50-50 है, तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम क्लोरीन की बात करते हैं, एक है हमारे पास क्लोरीन 35, एक है क्लोरीन 37, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है। तो अब हमें एटॉमिक नंबर से तो फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का सेम है, हमें चाहिए एवरेज एटॉमिक मास। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट आइसोटोप है क्लोरीन का उसका मास इनटू में उसकी जो परसेंटेज है वो कितना मिल रहा है, प्लस कर देंगे जो सेकंड वाला है 37 उसका मास इनटू में उसकी कितनी परसेंटेज है, और दोनों को डिवाइड कर देंगे 100 से। एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन का 35 इंटू में 75, M1 इंटू में x, यानी कि 35 M1, 75 इज x%। प्लस कर देंगे जो सेकंड वाला है 37 इंटू में कर देंगे 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 100 से, आंसर आ गया 35.5%। अब एक चीज याद रखना, हमारा जो एटॉमिक मास आएगा ना, वो हमेशा जो हमारे आइसोटॉप्स हैं उनके बीच का आएगा। यानी कि जो हमारा क्लोरीन है, अब इसका एटॉमिक मास हम देखिए, एक का 35 है, एक का 37 है, तो ना तो ये 35 से कम आ सकता है, ठीक है, और ना ही ये 37 से ज्यादा आ सकता है। समझे? मतलब जो हमारा क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो 35 और 37 के बीच में आएगा, क्योंकि एक का 35 है, एक का 37। तो ना तो वो 34 आ सकता है 35 से कम, और ना ही वो 37 से ज्यादा आ सकता है, ठीक है। और जो हम एक चीज और देखते हैं कि जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास है ना, वो हमेशा जो सबसे ज्यादा एबंडेंस वाला एलिमेंट आइसोटॉप होता है उसके पास का होता है। जैसे अगर 35 वाला था, ये 75% है, और ये सिर्फ 25, तो ये ज्यादा हो गया। और हमने आंसर में देखा था कि हमें कितना एवरेज एटॉमिक मास मिला, हमें इन दोनों का 35.5%, ये 3 है 35.5, जो कि 35 के पास है और 37 से थोड़ा दूर है, राइट। तो इसका मतलब जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो जो ज्यादा परसेंटेज वाला है उसके एटॉमिक मास के आसपास आएगा। वो आसपास 35 से कम नहीं आ सकता, लेकिन कि कहीं पता चले 34.9 ऑप्शन दिख रहा है और बाकी थोड़े ज्यादा ज्यादा दिख रहे हैं 35.5, तो हमने 34.9 कर दिया क्योंकि वो तो 35 के बिल्कुल पास है, नहीं, 35 से कम तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, 35 और 37 के बीच का आएगा, और जो ज्यादा है उसके पास का आएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।
टाइप 2, मान लो हमें इफ आइसोटॉप्स आर गिवन इन फ्रैक्शन, अगर हमें जो आइसोटॉप्स हैं वो फ्रैक्शन में गिवन है, मान लो हमें मतलब परसेंटेज गिवन नहीं है, फ्रैक्शन में गिवन है कि हमारा जो क्लोरीन 35 इज 0.75, क्लोरीन 37 इज 0.25, ऐसे यहाँ पे तो हमें 75 25 ऐसे गिवन था, लेकिन ऐसे गिवन है तो हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे 100 से, सिंपल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मान लो अगर यहीं पे परसेंट लगा होता तो हम डिवाइड भी करते 100 से, परसेंटेज में हम डिवाइड करते, यहाँ पे परसेंट नहीं गिवन, हमें वैसे दे दिया इन फ्रैक्शन, यानी कि पहले से ही 100 से डिवाइड करके और वो सब करके हमें दे दिया है, तो इसमें हम 100 से डिवाइड ना करके सिंपली मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 200, उसी का आइसोटोप है एक 201, और उसी का थर्ड आइसोटोप का एटॉमिक मास है 202। जो 200 वाला है उसका 90% है, जो 201 वाला है उसका 8% एबेंडेंस है, और जो 202 वाला है उसका 2% एबेंडेंस है। अब देखो, ये तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा एटॉमिक मास है ना वो 200 से लेकर के 202 के बीच में आएगा, राइट। ना 200 से कम आ सकता है, ना 202 से ज्यादा। तो हम 200 और जो सबसे ज्यादा अबंडेंस किसकी है 200 वाली की, यानी कि 200 के आसपास का कुछ आएगा, ठीक है, निकाल लेते हैं। अब इसको ना इस ट्रिक की मदद से हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, वो मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगी। ओके, अब मान लो सबसे पहले चलो मैं एग्जांपल दे ही देती हूँ। मान लो इस जो क्वेश्चन है इसके हमें ऑप्शंस दे दिए। पहला ऑप्शन हमें दे दिया कि हमारे पास एक ऑप्शन दे दिया 201.5, ठीक है, एक ऑप्शन हमें ये दे दिया, एक ऑप्शन हमें दे दिया 200.13, ठीक है, एक ऑप्शन हमें दे दिया 199.9, ठीक है, और एक ऑप्शन हमें दे दिया 204। अब देखो, सबसे पहले तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये हो गया हमारा ए, ये बी, ये सी, और ये डी, ठीक है, ये इस क्वेश्चन के गिवन है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस गिवन है। अब हम इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास जो आंसर, अब जब हम आंसर ना निकाले और हम सीधा सॉल्व करने की सोचें, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो 200 से 202 के बीच में आएगा, तो हमारे पास दो ऑप्शन तो सीधा देखते ही एलिमिनेट हो गए, दैट इज 199.9, क्योंकि ये 200 से तो कम है, तो ये तो आ ही नहीं सकता, और 204 जो है वो भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गए। अब एक ऑप्शन है हमारे पास 201.5 और एक 200.13। अब देखो सबसे ज्यादा अबंडेंस किसकी है 200 वाली की, तो हमारा जो आंसर है वो कुछ 200 के पास में आएगा, जो 201.5 है ये थोड़ा ज्यादा दूर है, तो हम इसको इन मतलब इस वाले आंसर को हम टिक कर सकते हैं, बट फिर भी कई बार थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट मेनली ये हमेशा काम करती है ये ट्रिक, अगर ऑप्शन बिल्कुल पास में ना हो। मान लो अगर ऐसे ही कोई ऑप्शन दे दिया कि 201 की जगह यहाँ पे 200.15 और 200.2 ऐसे कुछ दे दिया, तो वो थोड़ा पास पास हो जाएंगे, तो उस केस में हमें पूरा आंसर निकाल के अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमारा आंसर आया 200.12, अब ये नहीं कि इसमें तो 200.12 है ही नहीं, नहीं इसमें 200.13 दे दिया, राइट, बिल्कुल आसपास का ही है, राउंड ऑफ, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सब हमने इसीलिए ही पढ़ा था। जो फिजिक्स है उसमें यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ये सब चीज़ हम इसीलिए ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा कि हम इसको किस तरह से एलिमिनेशन मेथड से या कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें हम इतना तो हमें क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। अब देखो जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ना वो सजेस्ट करती है कि जो मिक्सचर है ना वो आइसोटॉप्स जो हैं वो मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू सजेस्ट दैट द एलिमेंट एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप, मतलब अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है ना उससे हमें ये पता चलता है कि जो वो एलिमेंट्स के जो आइसोटॉप्स है ना वो आपस में मिक्सचर बना के प्रेजेंट है, ठीक है।
अब आई होप एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप समझ आया होगा। अब एक ये छोटी सी टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, इसका मतलब क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी मतलब स्पीशी विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसी स्पीशी जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम। अब हम ये बात करें, मान लो ऑक्सीजन O2 माइनस, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। F माइनस, अब यहाँ पे हम F को ले लेंगे तो उसके पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम F माइनस ले रहे हैं तो उसके पास 10 है, नियॉन के पास एग्जैक्टली 10 है, Na प्लस के पास 10 है, Mg2 प्लस के पास 10 है, राइट। तो ऐसे करके हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम आ गए, तो इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। एक टर्म आती है आइसो बार की, जैसे हमने आइसोटॉप पढ़ा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा और आइसो बार। हमने आइसोटॉप में क्या पढ़ा था कि जो एटॉमिक नंबर है ना वो तो सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है। इसमें उल्टा है, इसमें अगर हमारा जो मास नंबर है ना वो सेम है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है। कैसे? इसमें उसमें तो हम एक एलिमेंट के आइसोटॉप देखते थे, इसमें हम दो अलग एलिमेंट को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। मान लो हमारे पास एक आर्गन और कैल्शियम है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, दोनों का बहुत डिफरेंट है। अगर आर्गन के एटॉमिक मास की बात करें तो वो है 39.94। अगर हम इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर ले तो ये 40 के अराउंड आएगा। कैल्शियम का होता है 40.07, इसको भी हम राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारा 40 के अराउंड आएगा, यानी कि दोनों का एटॉमिक मास जो है वो सेम आ गया। तो ये दोनों क्या हो गए? आइसो बार हो गए आपस में। आई होप आपको अब तक इतना जो हमने इस पार्ट में कवर किया इतना समझ आया होगा। इस पार्ट में हम इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।